17 दिसंबर 1928 लाहौर में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के बाद पूरा ब्रिटिश शासन भगत सिंह की तलाश में पागल हो चुका था। लेकिन भगत सिंह ने भेष बदलकर वीरांगना दुर्गा भाभी और उनके छोटे से पुत्र के साथ अंग्रेजों की आंखों में धूल झांकते हुए रेलगाड़ी से लाहौर से कलकत्ता तक का सफर तय किया। क्रांतिकारियों की योजना के अनुसार कलकत्ता पहुंचते ही उन्हें सीधे एक प्रतिष्ठित सेठ की भव्य कोठी में ले जाया गया, जहां उनका गुप्त स्वागत भी हुआ। दुर्गा भाभी आगे बढ़ गई, लेकिन भगत सिंह करीब 2.5 महीने तक उसी कोठी की ऊपरी मंजिल पर छिपे रहे। सोचिए, उस दौर में अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन को अपने घर में पनाह देना कितना बड़ा जोखिम था। आखिर किसकी थी वो कोठी? कौन था वो धनवान देशभक्त जिसकी हवेली क्रांतिकारियों का सुरक्षित ठिकाना बनी? नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आगे चलकर हजारों गरीब बच्चों की शिक्षा का सहारा बन गया। एक साधारण किसान का बेटा जो कभी ट्यूशन पढ़ाकर जीवन चलाता था, वही आगे चलकर जूट किंग कहलाया और अपनी अपार संपत्ति समाज शिक्षा और राष्ट्र सेवा में दान कर दी। लोग उन्हें हरियाणा का भामाशाह और गरीबों अनाथों का धनवान पिता कहते थे। यह प्रेरणादायक जीवन यात्रा है दानवीर चौधरी सेठ छाजूराम जी की। साल था 1861, 28 नवंबर का दिन। हरियाणा के भिवानी जिले के अलगपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में बालक छाजूराम का जन्म हुआ। आर्थिक तंगी के बावजूद वे बचपन से ही तेज बुद्धि और मेहनती स्वभाव के थे। पिता ने बेटे की लगन को देखकर उसे पढ़ाने का निश्चय किया। घर से 11 किलोमीटर दूर छाजूराम को भवानी खेड़ा प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया। वहाँ वे 5वीं कक्षा तक पढ़े, जो उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 5वीं कक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। चौधरी परिवार का ये लाल छाजूराम पूरे गांव में अब चर्चा का विषय बन गया। अब आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें भिवानी में बने मिडिल स्कूल भेजा गया। और जानते हैं ये स्कूल घर से कितनी दूर था? 30 किलोमीटर। जी हाँ, प्रतिदिन 30 किलोमीटर आना और जाना। सर्दी, गर्मी, तूफान, अनेक मुश्किलें आई, लेकिन छाजूराम ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा और प्रथम श्रेणी से 8वीं कक्षा भी पास कर ली। अब आगे की पढ़ाई के लिए उस इलाके में एक ही हाई स्कूल था और वो था रेवाड़ी में। गरीब परिवार के लिए रेवाड़ी भेजना मुश्किल था, लेकिन होशियार बेटे की इच्छा के आगे परिवार झुक गया। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा के पिता ने छाजूराम का दाखिला रेवाड़ी हाई स्कूल में करवा दिया। पिता का बोझ कम करने के लिए छाजूराम ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। 10वीं में भी छाजूराम ने क्लास में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गणित और अंग्रेजी हर विषय में अव्वल रहने वाले छाजूराम की प्रतिभा गरीबी से बड़ी थी, लेकिन आर्थिक मजबूरियों ने आखिरकार उनकी शिक्षा को यहीं रोक दिया। यहीं से छाजूराम जी के संघर्ष और सफलता की असली कहानी शुरू हुई। युवावस्था में उनके संपर्क आर्य समाजी इंजीनियर शिवनाथ राय जी से हुआ, जिन्होंने उनकी प्रतिभा पहचान कर उन्हें कलकत्ता ले गए। उस दौर में व्यापार पर मारवाड़ी सेठों का दबदबा था, लेकिन अंग्रेजी भाषा बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में छाजूराम बच्चों को पढ़ाते और व्यापारियों के पत्र लिखते थे, तभी लोग उन्हें मुंशी जी कहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार की बारीकियां सीखी और जूट व्यापार में ऐसा नाम कमाया कि लोग उन्हें जूट किंग कहने लगे। कुछ ही वर्षों में वे देश के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने लगे। 24 कंपनियों में हिस्सेदारी और 12 कंपनियों के डायरेक्टर बने। नस्लवाद और जातिवाद जैसी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उनके कदम कभी नहीं रुके। मेहनत, बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि के बल पर चौधरी सेठ छाजूराम जी ने व्यापार जगत में ऐसा मुकाम हासिल किया कि उनका नाम पूरे देश में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अपार सफलता और धन संपत्ति पाने के बाद भी चौधरी सेठ छाजूराम जी ने सादगी और सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी कमाई को समाज कल्याण का माध्यम बनाया। कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाएं और जन सेवा के अनेकों कार्य करवाए। महामारी, अकाल और बाढ़ जैसे कठिन समय में भी वो मानवता के रक्षक बनकर लोगों की सहायता के लिए हमेशा आगे खड़े रहे। उन्होंने छात्रावास, पुस्तकालय और गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां शुरू करके
सैकड़ों बच्चों की शिक्षा का भार उठाया। स्वयं आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधिक पढ़ ना सके थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा को भी अपने जीवन का सबसे बड़ा दान बना दिया। किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम जी की उच्च शिक्षा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सेठ छाजूराम की दान की राशि और लिस्ट बहुत लंबी है। कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से लेकर लाहौर के डीएवी कॉलेज तक कोई ऐसी संस्था नहीं थी जहां पर उन्होंने दान न दिया हो। सेठ जी ने शिक्षा के लिए लाखों रुपए के दान दिए, फिर वह चाहे हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हो, गुरुकुल कांगड़ी हो, जाट संस्थाएं हो, हिसार और कलकत्ता की आर्य कन्या पाठशालाएं हो, हिसार का डीएवी स्कूल हो अथवा अलगपुर तथा खांडाखेड़ी के ग्रामीण स्कूल, हर जगह अपार दान दिया। चौधरी सेठ छाजूराम जी केवल महान दानवीर ही नहीं बल्कि सच्चे राष्ट्रभक्त और कर्मयोगी भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कभी आश्रय देकर तो कभी आर्थिक सहयोग देकर देश सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे बचपन से ही आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। कलकत्ता सहित अनेक आर्य समाज मंदिरों के निर्माण और वैदिक धर्म प्रचार में उन्होंने उदार सहयोग दिया। वे कहा करते थे, आर्य समाज के संस्कारों ने ही मुझे बुरे व्यसनों से दूर रखा। समाज सुधार के लिए उन्होंने बाल विवाह, अशिक्षा और कुरीतियों के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई थी। राजनीति में विशेष रुचि न होने के बावजूद चौधरी छोटूराम जी के आग्रह पर वे 1927 में संयुक्त पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बने। 7 अप्रैल 1943 दान, सेवा और परोपकार का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। चौधरी सेठ छाजूराम जी इस संसार से विदा हो गए, लेकिन आज भी वे जीवित हैं उन स्कूलों में, पुस्तकालयों और हजारों विद्यार्थियों के सपनों में जिन्हें उन्होंने आगे बढ़ने का अवसर दिया। उनका जीवन चरित्र आज भी नई पीढ़ी को बड़ी सीख देती है कि कैसे फर्श से अर्श का सफर संस्कारों के साथ ही मुमकिन है। खाली जेब होते हुए भी अमीरी का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है और अपने दौर में नंबर 1 होते हुए भी अपनी दौलत देश सेवा व जन सेवा में कैसे अर्पित की जा सकती है। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलने वाले हरियाणा के महान दानवीर चौधरी सेठ छाजूराम जी को आर्य जगत की ओर से शत शत नमन।